बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सफ़र के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑप्टिकल, जो लोग काम कर रहे हैं, वैरायटी कहाँ से मिलती है और कितनी क्वांटिटी मिलती है, और इसमें डिज़ाइन बहुत सारे होते हैं और ब्रांड भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी कॉपियाँ भी इन्वॉल्व हैं, उनकी सेकंड कॉपियाँ भी इन्वॉल्व हैं। सोर्सिंग करते हैं, डिफरेंट ऐप्स और वेबसाइट पे जाके समझ में कुछ नहीं आती, चाइनीज़ सप्लायर का बेचने का तरीक़ेकार क्या है? मैं आज जिस मार्केट में मौजूद हूं चाइना में, ये गोंजो की सबसे बड़ी ऑप्टिकल होलसेल मार्केट है और बहुत मशहूर है। यहां से एशियन और मिडिल ईस्ट के लोग, यूरोप के लोग जो कि ऑप्टिकल का काम कर रहे होते हैं, परचेजिंग करते हैं, बल्क क्वांटिटी में करते हैं। ये एक ऐसा होलसेल बिजनेस है जो कि आपको किसी एप्स या वेबसाइट पे मिल तो जाएगा, परचेजिंग का तरीकेकार आपकी समझ में नहीं आएगा। परचेजिंग का तरीकेकार इसके लिए क्या है? पहले तो हम मार्केट का विजिट करते हैं, मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें परचेजिंग का क्या तरीकेकार है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, आपका अपना चैनल है। ये वाली मार्केट चाइना के शहर गोंजो में मौजूद है। होलसेल की चंद बड़ी मार्केटों में से एक है ऑप्टिकल की। यहाँ आपको मुख्तलिफ सप्लायर भी नज़र आएंगे, उनके एजेंट्स भी नज़र आएंगे। ऑप्टिकल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ चाइना में जितनी भी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, ये ज़्यादातर होलसेल के ऊपर ही काम कर रही हैं और इन्होंने चाइना के मुख्तलिफ शहरों में अपने ऑफिसेस बनाए हुए हैं। मैं क्योंकि इस गोंज़ो की मार्केट में मौजूद हूँ, जो कि स्पेसिफ़िकली होलसेलर्स के लिए है। दुनिया भर के लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आए होते हैं। यहाँ ज़्यादातर स्टॉक पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मिडल ईस्ट में, जनूबी अमेरिका और अफ़्रीका के ममालिक में जाता है। यहाँ काम करने का जो तरीक़ेकार है, वो दूसरी प्रोडक्ट से इंतहाई मुख्तलिफ है। यहाँ एक मैच्योर ही होलसेलर आता है, जो कि इस बिज़नेस से वाबस्ता होता है। बाज़ लोग शौक-शौक में आ जाते हैं। वो लोग जो कि कहते हैं कि हम भी ग्लासेस की कोई शॉप बना लें या हम कोई ग्लासेस का ऑनलाइन काम कर लें। ये चंद ऐसे कामों में से एक काम है जो कि ऑनलाइन में बिल्कुल कामयाब नहीं है। अगर कोई ये बात करता है कि मैं ग्लासेस का ऑनलाइन काम कर रहा हूँ और बड़ी अच्छी सेल कर रहा हूँ, ये इंतहाई गलत बात है। और दूसरा, इसमें जो कंपटीशन है, वो आपका मैच्योर लोगों से है, जिनको इस बिज़नेस में 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और वो बहुत कामयाबी से ये बिज़नेस कर रहे हैं। नए बंदे को वो सर भी नहीं उठाने देते, क्योंकि उनको ब्रांड की पहचान है, रेप्लिका की पहचान है। ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको अपनी प्रोडक्ट की पहचान अगर नहीं है, तो ये काम आप बिल्कुल मत कीजिएगा। चाइना की इसी मार्केट में एक-एक ब्रांड के 5-5, 6-6 रेप्लिका मौजूद हैं और मैच्योर लोग ही उसको जानते हैं कि ये रेप्लिका है या ओरिजिनल है। यहाँ जो सप्लायर है, वो कहते हैं कि हम कस्टमर को बता देते हैं। ऑप्टिकल की ट्रेडिंग के लिए और इंपोर्ट आप करना चाहते हैं, तो आपको मंदरजा ज़ैल चीज़ों पे मस्ट अमल करना होगा। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें, बल्कि नोट कर लें। सबसे पहले मार्केट रिसर्च आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, जिसमें डिमांड और सप्लाई का आपको पता होना चाहिए। तीसरा, इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि आपके कस्टमर का रुझान क्या है, यानी कौन से स्टाइल्स पसंद हैं, कौन से ब्रांड मकबूल हैं और नॉन ब्रांड में और रेट में कस्टमर क्या चाहता है आपके इलाके की मुनासबत से। इसी तरह इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको इसमें कीमतों की रिसर्च वीकली बेस पे करनी होगी। सप्लायर आप किस तरह तलाश करेंगे? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं, आप वहाँ सप्लायर से बात कर सकते हैं। 1688.com, evogo.com और alibaba.com, ये बहुत मशहूर हैं। यहाँ आपको तकरीबन हर सप्लायर मिलेगा जो चाइना में फैक्ट्रियाँ भी लगा के बैठा हुआ है और ट्रेडिंग भी कर रहा है। इसी तरह कैंटन फेयर में अगर आप शरीक हो सकते हैं चाइना आके, तो बहुत बेहतरीन होगा। वहाँ इनके डिफरेंट स्टॉल मौजूद होते हैं, सप्लायर खुद मौजूद होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स भी मौजूद होते हैं। उनसे आप राब्ता करके आप डील कर सकते हैं एट द स्पॉट। सेकंड, अगर आप ये समझते हैं कि कुछ हम सैंपल मँगवा लें और मँगवा सकते हैं, तो बेहतरीन है।
इनके पास वीकली डिज़ाइन आ रहे होते हैं और डिज़ाइन अपग्रेड हो रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टाइल पाकिस्तान में मकबूल है वो इंडिया में भी हो, वो ताइवान में भी मशहूर हो और इंडोनेशिया में मशहूर हो। हर मुल्क की अपनी एक ख़ासियत है और वो अपने कल्चर के मुताबिक चल रहा होता है और इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ मार्केट रिसर्च के साथ-साथ रेट पे भी आपको अबूर होना चाहिए कि कंपटीशन किस किस्म का चल रहा है और मार्केट में डिमांड क्या चल रही है और लोग क्या चीज़ लेना पसंद करते हैं और देखना पसंद करते हैं। इसमें आपने सप्लायर से प्रोडक्ट की मुकम्मल तफ़सीलात लेनी है, उसकी कीमत भी लेनी है, क्वालिटी भी लेनी है और इम्पोर्ट आप अगर करवाना चाहते हैं, पाउडर आपके पास होना चाहिए। ऑप्टिकल में एक चीज हमें मद्देनजर रखनी होगी, वो ये सप्लायर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। इनके पास वैरायटी बहुत ज्यादा है, डिजाइन इतने ज्यादा हैं कि आप अपने मतलब के डिजाइन खुद भी क्रिएट करवा सकते हैं। इसी मार्केट में माल आता है और पूरी दुनिया में फरोख्त होता है, लेकिन इसके लिए आपको क्वांटिटी में बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा। वो इस तरह क्योंकि चॉइस बहुत ज्यादा है और ब्रांड कॉन्शियस लोग यहां आपसे परचेजिंग कम करेंगे क्योंकि वो बहुत महंगा होता है और आपको तो कोई फायदा नहीं देगा क्योंकि आपकी मनी उसमें स्टक भी हो सकती है। तो ये बातें आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। इंपोर्ट कैसे करनी है उसके लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में मालूमात लेनी है, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां जाके आप मालूमात ले सकते हैं। और सेकंड ये, चाइना में अगर आप मौजूद हैं, चीजें आपने परचेज कर ली हैं, भेजनी कैसे है, तो यहाँ फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज के लोगों के ऑफिसेज भी मौजूद हैं, पाकिस्तान और इंडिया के भी ऑफिसेज मौजूद हैं जो कि आपकी इस सिलसिले में लाइव मदद कर देंगे। कोई सवाल हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप इन दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।